नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को, क्योंकि आज हम बात करेंगे मकर राशि की भविष्यवाणी करेंगे पूरे एक साल की। गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, तो पूरी डिटेल से बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति। दोस्तों, गुरु बृहस्पति जो है गुरु का दर्जा, गुरु को क्या कहा गया, गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया, क्योंकि गुरु की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गुरु धन प्रदान करने वाले हैं, गुरु विद्या देने वाले हैं, गुरु संतान देने वाले हैं। गुरु जो होते हैं, गुरु की देखो नवग्रहों के, सूर्य को नवग्रहों का राजा माना गया, लेकिन राजा को भी गुरु के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए हम आज पूरी डिटेल से बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो मैं आपको बताऊं, गुरु जो है एक राशि में एक साल रहते हैं, तो 12 साल बाद एक एक राशि का नंबर आता है, क्योंकि 12 राशि हैं, तो एक एक साल हर राशि में रहेंगे तो 11 साल लग जाएंगे, तो एक राशि का नंबर तो 12 साल बाद आता है। तो इस बार गुरु जो है वृषभ राशि में जा रहे हैं, आपके जो 5वें हाउस में जा रहे हैं गुरु। तो गुरु आपके लिए, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक 5वीं दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 9वीं दृष्टि। गुरु आपके 5वें हाउस में बैठे हैं, तो जिस घर में गुरु बैठते हैं उस घर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो आपके 5वें हाउस में बैठे हैं, तो 5वां हाउस जो होता है किसका होता है, 5वां हाउस संतान का होता है, पढ़ाई का होता है, लव का होता है, प्रेम भाव का होता है। तो अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं या बड़े टाइम से आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो इस साल आपकी संतान प्राप्ति का योग है। और दूसरी बात करें एजुकेशन की, जो जिनकी एजुकेशन में कोई रुकावट आ रही थी, पहले से उनकी कोई पढ़ाई रुक गई थी, कोई भी दिक्कत आ रही थी, तो इस बार जो है आपकी जो पढ़ाई है आप दोबारा से शुरू करते हैं। जो हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग लाइन में, किसी भी लाइन में, जो टेक्निकल लाइन में, टीचिंग लाइन में, यानी कि एजुकेशन, इस बार आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे एजुकेशन के। 5वें स्थान में बैठे हैं, तो 5वें स्थान में बैठे हैं तो 5वें हाउस को एक्टिवेट करेंगे। और 5वां हाउस होता है प्रेम भाव का, जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, पहले से कोई रुकावटें, कोई दिक्कत आ रही थी, तो इस बार भी आपके चांस बन रहे हैं, आपके परिवार की सहमति से आपका लव मैरिज होने के चांस बन रहे हैं। तो अब बात करते हैं गुरु की दृष्टि की। गुरु की जो पहली दृष्टि पड़ रही है आपके 9th स्थान में पड़ रही है, 5वीं दृष्टि, क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि जो उनकी पड़ रही है आपके 9th हाउस में पड़ रही है। 9th हाउस जो होता है, 9th हाउस होता है भाग का, लाख का। इस बार लाख का आपका साथ देगा। पहले से कोई लॉस हुआ था तो इस साल आपका लॉस कवर होगा, क्योंकि आपका भाग भी पूरा साथ देगा। क्योंकि अगर आप 1% 10% मेहनत करोगे, अगर आप 10% मेहनत करोगे तो आपको 50 गुना फल मिलेगा, क्योंकि भाग का पूरा साथ मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत करने से आपको बड़ा लाभ होगा, ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में देख रहे हैं। 9वां स्थान जो होता है पिता का होता है, तो आपको आपके पिता से सपोर्ट मिलेगा। पिता के कोई हेल्थ के रिलेटेड इश्यू चल रहा था, तो इस साल आपके पिता की हेल्थ ठीक हो जाएगी, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनकी पूरी फैमिली सपोर्ट मिलेगा, आपके पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा, और आपका भाग्य पूरा साथ देगा। आपकी किस्मत, जिस काम को भी हाथ डालोगे वही काम होने लगेगा। अगर मिट्टी को भी हाथ डाल दोगे तो मिट्टी भी सोना बन जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है अमृत में होती है, जिस अमृत बरसाती है गुरु की दृष्टि। कहते हैं कि गुरु की दृष्टि जो होती है इंसान के 1.25 लाख अपराध क्षमा कर देती है गुरु की दृष्टि। तो इस बात का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता, लेकिन मेहनत करेंगे तो भाग्य भी इस बार आपका साथ देने वाला है। तो गुरु की जो दूसरी दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है, वो आपके 11वें हाउस में पड़ रही है। 11वां हाउस जो होता है लाभ का होता है, इनकम का होता है, इनकम सोर्स बढ़ते हैं, तो इस बार आपको लाभ होगा। पहले से आपका कोई पैसा रुका फंसा पड़ा था, तो इस बार आपका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो, कोई इनकम सोर्स बढ़ेंगे। आपको पहले कोई बेरोजगारी थी, कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो जॉब के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि जब जॉब मिलेगी तभी आपके पास पैसा आएगा। तो इस बार जो आपका भाग्य भी पूरा साथ देगा और इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। इनकम यानी कि थोड़ी सी मेहनत करने से आपको ज्यादा फल मिल जाएगा, इनकम सोर्स बढ़ेंगे, कमाई के जरिए बढ़ेंगे। किसी भी लाइन में जाओगे, हर फील्ड में भाग्य आपका साथ देगा। थोड़ी सी मेहनत करने से आपको ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि गुरु आपके लाभ स्थान में बैठे, इनकम सोर्स बढ़ेगा, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा। तो गुरु की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है, गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, वो आपके फर्स्ट स्थान में पड़ रही है। फर्स्ट स्थान में गुरु की दृष्टि बहुत ज्यादा शुभ होती है, क्योंकि फर्स्ट स्थान जो होता है कुंडली का लग्न होता है। फर्स्ट स्थान इनके मस्तिष्क जो पूरे, इस बार आपको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी। आपका जो ध्यान है
धर्म कर्म में आपका ध्यान होगा, धार्मिक यात्रा करोगे, धार्मिक होगा, मेंट की अपनी सेहत पे ध्यान दोगे, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दोगे, हेल्थ पे पूरा पूरा अपने ऊपर फोकस करोगे। अगर पहले आप अपनी काया पे ध्यान नहीं दे रहे तो इस बार अपनी सेहत पे ध्यान दोगे और आपकी इस बार भाग्य भी आपका साथ देगा और सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, चारों ओर से पैसा आएगा, धन लाभ होगा। गुरु की बहुत अच्छी दृष्टि आपको पड़ रही है। लेकिन एक बात और है, देखो अभी मकर राशि के कितने बनते हैं दुनिया में, बात की जाए तो बहुत ज्यादा होंगे। तो ग्रहों की दृष्टि जो है सबके ऊपर बराबर नहीं पड़ती है, हर इंसान के ऊपर अलग अलग दृष्टि पड़ रही है। किसी के ऊपर 10% पड़ेगी, किसी के ऊपर 50% पड़ेगी, किसी के ऊपर 80% पड़ेगी, किसी के ऊपर 100% पड़ेगी। वो जो पड़ती है वो इंसान के कर्मों के हिसाब से पड़ती है, जैसे इंसान कर्म करता है। कर्मों को ग्रहों को भगवान ने किस लिए नियुक्त किया, ग्रहों को भगवान ने इसलिए नियुक्त किया है कि जो जैसे कर्म करेगा ग्रहों को उसका फल देना देना कर्मों के हिसाब से फल देंगे। अगर कोई इंसान चाहे कि हर ग्रह मेरे को शुभ भी फल दे, मेरे को ग्रह की बुरी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, तो उनको बुरे कर्म नहीं करने। पहले से जो उनके बुरे कर्म हो गए, अगर हर इंसान से गलती तो होती है, शुद्ध कोई नहीं। जो अगर जिसने कोई पाप नहीं किया तो वो इंसान इस धरती पर आएगा नहीं। जो पूरा शुद्ध है वो तो ऊपर रहेगा, सच्चे धाम में रहेगा। जो धरती पर आता है उससे कोई ना कोई पाप हुआ होता है, तभी वो धरती पर आता है। ये धरती जो है मृत्यु लोग जो है भोग जो इंसान अपने कर्म को भोगने के लिए आता है। तो ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, देखो सबके ऊपर बराबर नहीं पड़ती है। देखो मकर राशि के कितने लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन सबके ऊपर बराबर नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्मों के हिसाब से पड़ेगी। अगर इंसान चाहेगी हर ग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर शुभ होनी चाहिए, तो वो अच्छे काम करें, बुरे काम ना करें, नेक नीति करें। हाँ, अगर पिछले जन्म जग के भी उनसे बुरे कर्म हो गए तो वो उनको नष्ट कर सकता है भगवान की भक्ति करके, भगवान की पूजा पाठ करके, अच्छे कर्म करके। तो अब आपको बताऊंगा, आपको मकर राशि वालों क्या क्या उपाय करने चाहिए कि आपके ऊपर और ज्यादा ग्रह आपके ऊपर अच्छी दृष्टि डालें, आपको लाभ हो। आपको क्या करना है, आपको भगवान के नाम का जप करो, कम से कम 11 माला आपको रोज करनी है। चलते फिरते भी कर सकते हैं आप, चलते फिरते भी कर सकते हैं, आसन आसन लगाकर भी कर सकते हैं। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो उसका ही जाप कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते, तो उससे आपकी भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान आपका साथ देने लगेंगे। जब भगवान आपके साथ हो जाएंगे तो नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे, पूरी सृष्टि आपके साथ देने लगेगी। भगवान की भक्ति से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इंसान भगवत नहीं हो जाता है। तो भगवान का नाम जप करें, उसके साथ साथ भक्ति तो करनी है, लेकिन भक्ति को बचाना भी है। भक्ति बचती कैसे है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई इंसान 1 महीने का लाख रुपया कमाता है तो सारी इनकम खर्च कर देता है जुएबाजी में, शराबबाजी में, पार्टी वगैरह पे खर्च कर देता है, तो उसके पास क्या बचा, वो खाली हो गया ना। ऐसे ही अगर इंसान भक्ति करता है और उसके साथ काम, क्रोध, लालच, तमा, मोह माया में फंसा रहेगा, गरीबों की हक खाएगा, ने गलत काम करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो उसके पास उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। हमें भक्ति तो करनी है, लेकिन भक्ति को बचा के रखना है, साथ साथ में अच्छे काम भी करने हैं। अगर कोई इंसान 10 घंटे भगवान की भक्ति करता है और फिर बुरे काम करता है, अच्छे कर्म नहीं करता है, तो उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और कोई इंसान भक्ति नहीं करता, सिर्फ अच्छे काम करता है, तो उसके अच्छे काम कर उसके पूरे कर्म ही भक्ति में बदल जाएंगे, तो वो शुभ है। यानी कि हमें भक्ति भी करनी है और हमें अपने कर्म भी शुद्ध रखने, तभी हमारा कल्याण हो। जय माता दी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, राशि के रिलेटेड, धर्म कर्म के रिलेटेड। एक बात और, अगर आपको कोई भी आपका अध्यात्म के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भगवान की कृपा से आपको जरूर दूंगा। जय माता दी, राधे श्याम।